हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल प्लान के लेटेस्ट एडिशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एआईएजी ने कंट्रोल प्लान के फर्स्ट एडिशन को मार्च 2024 में लॉन्च कर दिया है और जितने भी ओईएम कस्टमर्स हैं उनको सितंबर ऑनवर्ड्स नए कंट्रोल प्लान के हिसाब से ही उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें अगर खास तौर से कुछ ओईएम्स की बात करें, जैसे कि जनरल मोटर, फोर्ड एंड स्टेलांटिस, इन्होंने तो मैंडेटरी कर रखा है कि इनके सप्लायर्स को नए कंट्रोल प्लान एंड नए एपीक्यूपी के हिसाब से ही काम करना है सितंबर ऑनवर्ड्स। लेकिन धीरे धीरे बाकी ओईएम्स भी, बाकी सप्लायर्स भी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और कंट्रोल प्लान को यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल प्लान में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बेसिक चीजें हैं, और अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, डिटेल में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए, तो नीचे जो दिए गए नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन पे कॉल करके हमारे ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव से कॉल कर सकते हैं, बात करके, और कंट्रोल प्लान की ट्रेनिंग को अपने यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, कंट्रोल प्लान की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि कंट्रोल प्लान चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ है? कंट्रोल प्लान इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एपीक्यूपी के साथ में आता था। अगर आपको पता हो कि एआईएजी के अंदर हमारे 5 कोर टूल होते हैं, जो कि है एपीक्यूपी, पीपैप, एफएमईए, एमएसए, एसपीसी। तो आपको अगर सर कंट्रोल प्लान कहाँ गया? कंट्रोल प्लान पहले के एपीक्यूपी के मैनुअल के अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड था। तो अगर आप एपीक्यूपी के मैनुअल को देखते हो तो पहले एपीक्यूपी के बारे में बताता था और लास्ट के कुछ पेजेस में कंट्रोल प्लान फॉर्मेट को केवल एक्सप्लेन किया गया था, इसका कोई अलग से मैनुअल नहीं था। लेकिन अब एआईजी ने कंट्रोल प्लान के पूरे न्यू मैनुअल को रिलीज कर दिया है, जिसमें एपीक्यूपी को हटा के केवल कंट्रोल प्लान के बारे में बताया गया है, कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट को डिटेल एक्सप्लेन किया गया है और उसके अलावा बहुत सारी नई चीजों को ऐड किया गया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सारी चीजों के बारे में। कंट्रोल प्लान की बात करें तो कंट्रोल प्लान होता क्या है, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने कंट्रोल प्लान यूज नहीं किया है या इंडस्ट्री में नए आए हैं। तो बेसिकली देखा जाए, कंट्रोल प्लान एक लाइव डॉक्यूमेंट है, इसको लाइव डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो ये बताता है कि आपको अपने प्रोसेस में क्वालिटी लेवल को अचीव करने के लिए, कौन कौन से प्रोसेस को, कौन कौन से पैरामीटर को किस तरीके से मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है? सो इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ओवरऑल क्वालिटी प्रोसेस एंड इज ऑफन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोसेसेस। सो बेसिकली कंट्रोल प्लान इज लाइव डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस में चेंज होने पर या इंप्रूव होने में अपडेट होता रहता है। ठीक है? तो कंट्रोल प्लान के अंदर हम उन सारी पैरामीटर्स को जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करने के लिए जरूरी है उसको मेंशन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उस पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टेक्निक्स, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उसका रिएक्शन प्लान भी अपने पास स्ट्रांगली बना होना चाहिए। कंट्रोल प्लान की बात करें तो कंट्रोल प्लान, अगर हम मैनुअल की बात करें तो उसके अंदर बताता है कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी एससी हैं, उनको आपको अपने कंट्रोल प्लान के अंदर जगह देना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर कोई ऐसे पैरामीटर है जो एससी में तो नहीं है लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके प्रोसेस के लिए जरूरी है, आप उनको भी ऐड कर सकते हो। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मे इम्पैक्ट गवर्नमेंटल, रेगुलेटरी, सेफ्टी और अदर एस्पेक्ट ऑफ पार्ट डीम टू रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है? हो सकता है आपके कस्टमर ने एससी को आइडेंटिफाई कर रखा है, आपने आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोडक्ट के फिटमेंट, परफॉर्मेंस, फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं डायमेंशन बना तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट क्या कहती है? ऑल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट या प्रोसेस की मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कंट्रोल प्लान। तो आपके ड्राइंग में जितनी भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप कंट्रोल प्लान में मैंडेटरीली मेंशन करिए। दूसरा कहता है, एट ए मिनिमम ऑल डीएफएमई आइटम विद सिवियरिटी रैंक ऑफ 9 और 10, जितने भी आपने डीएफएमई किया है उसमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की रैंकिंग 9 या 10 आई है,
that flow to PFMEA for control plan must be designated as special characteristics. तो आपके जितने भी 9 and 10 है वो ऑटोमेटिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं और वो आपके कंट्रोल प्लान में होना चाहिए, ठीक है। द कस्टमर में स्पेसिफाई अदर सीवीटी रैंक एट देयर डिस्क्रिप्शन, तो कस्टमर भी आपको अपना अलग तरीका बता सकता है। फिर कहता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन कॉलम ऑफ द कंट्रोल प्लान। इफ द एससीज आइडेंटिफाई द कस्टमर, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो जो फॉर्मेट है उसके अंदर एक एससी कॉलम दिया हुआ है, अगर आपके पैरामीटर एससी हैं तो आपको उनको उस कॉलम में आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एससी के अलावा भी कोई पैरामीटर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी कंट्रोल प्लान में ऐड कर सकते हैं। ना बात करते हैं कि कंट्रोल प्लान का इवोल्यूशन कब हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो एपीक्यूपी था, अगर आपको पता हो कि एपीक्यूपी के अभी तक 3 एडिशन आ चुके हैं। जी हाँ, अभी लेटेस्ट जब ये कंट्रोल प्लान आया उसी वक्त एपीक्यूपी का भी एडिशन आया है। तो इसके पहले कंट्रोल प्लान एपीक्यूपी 1 के साथ था और एपीक्यूपी 2 के साथ था, लेकिन एपीक्यूपी 3 के बाद से कंट्रोल प्लान नया आ गया। कब से? मार्च 1 2024 एपीक्यूपी 3rd एडिशन एंड कंट्रोल प्लान मैनुअल रिप्लेसेस एपीक्यूपी एंड कंट्रोल प्लान 2nd एडिशन। तो जो एपीक्यूपी और कंट्रोल प्लान का 2nd एडिशन था वो चेंज हो गया है और कंट्रोल प्लान का 1st एडिशन आ चुका है। So the APKP control plan 2nd edition now split into 2 separate manual and it will help to facilitate the more timely update on the requirement. तो इस तरीके से कंट्रोल प्लान का हम लोग इसको फर्स्ट एडिशन बोलते हैं। वाई? क्योंकि ये पूरा का पूरा मैनुअल पहली बार में लॉन्च हुआ है। और अगर इसमें देखा जाए तो केवल फॉर्मेट में चेंज नहीं है, इसकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया है। बहुत सारी गाइडलाइंस बताई गई, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कंट्रोल प्लान से रिलेटेड कोर्स करना है, इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग सीखनी है, क्योंकि इसमें मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया है, आपको इसका सर्टिफिकेशन करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल प्लान को यूज करना है, अपने इंजीनियर्स को सिखाना है, तो प्लीज कांटेक्ट करना नहीं भूलिएगा। नीचे नंबर हाईलाइट हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा, वहां पे कॉन्टेक्ट करके हमारे ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव से बात करके कंट्रोल प्लान की ट्रेनिंग अपने यहाँ पे प्लान करा सकते हैं। क्योंकि चेंजेस की बात करें कंट्रोल प्लान में, तो कंट्रोल प्लान के चेंजेस बहुत सारे स्टैंडर्ड और रेफरेंस चेंजेस के कारण से हुए हैं। जैसा कि आपको पता है आईए टीएफ 16949 2016 में आ गया था, तो इसके इनपुट को भी कंट्रोल प्लान में डाला गया है। उसके अलावा एआईजी वीडीए एफएमईए जो कि 2019 में आ गया था, इसके भी इनपुट को इसमें डाला गया है। और इसके अलावा जो फोर्ड, जनरल मोटर और स्टेलेंटिस के जो डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, उसको भी इसमें डाला गया है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेसन लर्न फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम्स को इसमें ऐड किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ सीपीआर चेंजिंग टू मीट डिमांड इम्पोज्ड बाय हायर ऑटोमेशन एंड अल्टीमेटली ऑटोनोमस ड्राइविंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सपेंडिंग डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। क्योंकि आपको पता है ऑटोमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ गया है, बहुत सारे ईवी व्हीकल्स आ गए हैं, हर इंडस्ट्री ईवी है, बाइक ईवी, स्कूटी ईवी, कार ईवी, बसेस ईवी, हर ईवी आ गया। तो डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी चेंज हो रही है, जिसके कारण से कंट्रोल प्लान को भी अपडेट करना जरूरी हो गया था। और साथ ही साथ एडिशन ऑफ कंटेंट डिस्क्राइबिंग द सेफ लॉन्च कॉन्सेप्ट को यूज किया जाने लगा है आजकल प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम पे। तो इस एक्टिविटी को भी, इस रिक्वायरमेंट को भी ऐड किया गया है नए कंट्रोल प्लान में, which is enhanced control measure containment applied to early stage of mass production. Supplier input was actively solicited and incorporate wherever possible. ठीक है, तो बहुत सारा चेंज हुआ है कंट्रोल प्लान में। अगर आपको कंट्रोल प्लान की ट्रेनिंग को करना है तो प्लीज कांटेक्ट करिए और अपने लोगों को कंट्रोल प्लान के साथ सर्टिफाई कराइए। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।